नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कुछ स्टॉक्स के बारे में जिनमें रिसेंटली कुछ करेक्शन देखने को मिली है, गिरावट हुई है अच्छी खासी। ऐसे में सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ये गिरावट अपॉर्चुनिटी है या इन्हें अवॉइड करें, अभी वही ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। शुरू करता हूँ पहले स्टॉक के साथ जिसका नाम है कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स की बात करें दोस्तों तो कंपनी के नतीजे आए थे और नतीजे ठीक लग रहे थे, नतीजों में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन शेयर का प्राइस 10.5% टूट गया। अब ऐसे में निवेशक बड़ा परेशान है क्योंकि कल्याण ज्वेलर्स रिसेंटली वो जो फंड के चक्कर में भी बहुत सामने आया था कि इन्होंने अपने फंड को मैनिपुलेट करके शेयर खरीदवाए हैं काफ़ी म्यूचुअल फंड्स वगैरह को, तब भी ये स्टॉक काफ़ी तेज़ी से टूटा था और अभी वापस से इस स्टॉक में गिरावट दिखी है इसके नतीजों के बाद, जिसमें नतीजों में कोई दिक्कत नहीं थी, नतीजे ठीक ठीक थे, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर आपके लिए टूटता हुआ दिखाए। अब ऐसे में निवेशक क्या करें, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कल्याण ज्वेलर्स शेयर जरूर टूटा है, लेकिन अभी भी इस पर ब्रोकरेजेस बुलिश हैं और 700 रुपये का टारगेट है मोतीलाल ओसवाल का, और सिटी ने भी अपना जो टारगेट है वो लॉन्ग की साइड पे बरकरार रखा हुआ है। अब बात करते हैं कि क्यों गिर रहा है ये शेयर, क्योंकि आगे को लेकर अभी बहुत ही अनसर्टेनिटी दिखती है। ऐसे में अगर आपका भी पैसा कल्याण ज्वेलर्स के शेयर में लगा हुआ है तो मेरे को लगता है आपको ना वेट करना चाहिए। अभी इसमें कोई एक्शन वाला समय नहीं है कि अपॉर्चुनिटी या अवॉइड, दोनों ही नहीं करना है, अभी वेट करना है। आपके पास है तब भी वेट कीजिए और नहीं है तो भी क्लियरिटी के लिए वेट कीजिए। मैं आपको लेवल्स बताना चाहूंगा कुछ। कल्याण ज्वेलर्स 528 पे बंद हुआ है, 500 495 एक लेवल है जो इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। इनफैक्ट काफ़ी सारे सपोर्ट है वहाँ पे, 495 490 485 ये सपोर्ट है सारे। अगर ये 495 या 90 के नीचे निकल कर क्लोजिंग देता है तो फिर कुछ फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग आ सकती है, फिर बड़ी गिरावट के संकेत आएंगे, जिसकी उम्मीदें अभी तो नहीं दिखती हैं। अभी उम्मीद दिखती है एक पुल बैक या बाउंस बैक की, क्योंकि कल एक बहुत बड़ी कैंडल फॉर्म हो गई है दोस्तों लाल, जिसमें बड़े वॉल्यूम्स आए हैं, बहुत ज़्यादा सेलिंग आई है, तो एक उछाल आएगा और फिर दोबारा सेलिंग आ सकती है। तो उछाल में आप पोजीशन को चाहो तो हल्की भी कर सकते हो, लेकिन अभी इस स्टॉक में कुछ ट्रेड या इन्वेस्ट करने के लिए नहीं सोचना चाहिए, काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता है ये स्टॉक कुछ समय के लिए। दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे दोस्तों, जिसका नाम है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। 2% ये भी टूटा है। इस स्टॉक की बात करें तो इसके तो नतीजे तोड़ फोड़ थे भाई साहब, जहां पे मुनाफा एबिटा डबल होता हुआ दिखा, मार्जिन्स में बहुत तगड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला, लेकिन शेयर का प्राइस आपके लिए टूटता जा रहा है। अब क्या करें क्या ना करें। देखो BSE बहुत ही कमाल की कंपनी है, कमाल का प्रदर्शन भी कर रही है, हम सभी को दिख भी रहा है, लेकिन अभी ये जो वॉल्यूम्स वगैरह का प्रॉब्लम चल रही है ना, ये जो हेर फेर है, ये अभी मार्केट एडजस्ट नहीं कर पा रहा है इसको, कि एक्सपायरी को लेकर कभी खबर आती है कि वीकली एक्सपायरी रोकी जा सकती हैं, तो सेबी क्लियर कर रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, जिसके बाद BSE कहीं ना कहीं थोड़ा डगमगा रहा है। और जितना बाजार इस समय डल टाइप दिखता है, पैसा नहीं बन रहा लोगों का, तो लोग वैसे ही ट्रेड नहीं कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से भी इन कंपनीज के मुनाफे पे आने वाले समय में फर्क पड़ेगा। तो मेरे को लगता है अभी BSE फेयरली वैल्यूड है, 70-75 के PE पे सस्ता नहीं है, और जिस हिसाब से बाजार में पार्टिसिपेशन दिख रहा है अभी, मेरे को लगता है थोड़ा वीकनेस दिख सकती है ये स्टॉक, लेकिन अपॉर्चुनिटी होगी गिरावट में। यहाँ पे अवॉइड की नहीं, अपॉर्चुनिटी के लिए ही देखना है, लेकिन गिरावट कितनी ही अपने आप में बड़ा सवाल है। तो मेरे को लगता है 2000 रुपये के आसपास पहुंचेगा, वहां से निवेश के लिए सोचना शुरू करेंगे। अभी जिनके पास है वो बैठे रहें, और जिनके पास नहीं है गिरावट में लेने के मौके तलाशें इस स्टॉक में। थर्ड स्टॉक है दोस्तों भारती एयरटेल। बहुत ही कमाल की कंपनी है, ज़्यादा कुछ डिस्कस करने लायक है नहीं, सबको बिजनेस समझ में आता है, सबको दिखता है। कल इस स्टॉक में गिरावट हुई है, कल यानी फ्राइडे को। गिरावट इसलिए हुई क्योंकि प्रमोटर्स ने सौदा बेचा है, 17,000 करोड़ का सौदा हुआ है इस स्टॉक में ओवरऑल देखा जाए तो। फ्राइडे के सेशन में 3.5% गिरकर 1858 पे बंद हुआ। रिसेंटली नतीजे आए थे, नतीजे भी ठीक ठीक थे, वहाँ पे कुछ कमी दिख नहीं रही थी। टेक्निकली देखा जाए तो स्टॉक आपके लिए हो सकता है कि 1800 के पास ही रुक जाए, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। 1858 की क्लोजिंग है। इन केस 1858 के नीचे निकलता है तो फिर कोई डिप आ सकती है करीब 1670 तक की। दो ही चीज़ें बोलूँगा कि 1800 के पास आए तो पहला एक्यूमुलेशन मारे, और 1660 पे दूसरा एक्यूमुलेशन का लेवल होगा। ये बाय एंड फॉरगेट स्टोरी है भारती एयरटेल करंट सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि हर व्यक्ति नेटवर्क के बिना जी नहीं पा रहा भाई साहब, और नेटवर्क में इस समय लीडरशिप में चल रहा है आपका एयरटेल, कोई दिक्कत ही नहीं है आरपू के मामले में।
तो मेरे को लगता है बहुत ही कमाल की कंपनी है, बाय ऑन डिप स्टॉक है। नेक्स्ट है दोस्तों इन्फोसिस। यहाँ पे मामला पेचीदा है भाई साहब, क्योंकि कंपनी, बिजनेस, वैल्यूएशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस समय ग्रोथ को लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। इस समय पूरे आईटी सेक्टर को लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। इस समय अमेरिका को लेकर कुछ क्लियरिटी नहीं है, जिसकी वजह से पूरा आईटी ही वीक है। मैंने आज दिन के दौरान एक वीडियो कवर करी थी दोस्तों 12:30 के आसपास, जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जो FIIs की तरफ से सेलिंग हुई है भारतीय बाजार में, उसमें 50% तो आईटी स्टॉक्स ही बेचे उन्होंने। तो ये दर्शा रहा है किस हिसाब से सेलिंग प्रेशर है। ऐसे में मैं ये कहूँगा कि अभी तो टेक्निकली ख़राब हो रहा है और आउटलुक भी बिल्कुल अनसर्टेन है, लेकिन इस स्टॉक को ना रडार पे रखे रहना, बनेगा मौका, मैं बता रहा हूँ। अभी तो नहीं है, खैर अभी तो सब कुछ ख़राब दिख रहा है, तो अभी कैसे। हालांकि RSI वगैरह अगर आप देखो तो ऐसा लग रहा है गड्ढे में घुसे पड़े हैं। बट अगर किसी का 2 ईयर प्लस का व्यू है ना, तो ये स्टॉक ऐसा है, यहाँ से लेकर 15% तक गिरावट में लेता रहूँगा मैं, हर 3% या 5% के फॉल पे लूँगा, और 2 साल रुक गया तो मेरे को ये बहुत अच्छा रिटर्न देके जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन इतनी पेशेंस होती नहीं है, तो मैं यही कहूँगा कि अभी वेट करें, जहाँ पे कंसोलिडेशन या स्टेबिलिटी के संकेत आए वहाँ लेने के मौके तलाशेंगे। अभी तो लगातार लोअर लो लगा रहा है। बाकी इस स्टॉक पे नेगेटिव व्यू बिल्कुल भी नहीं रखना है। ये मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता था इन स्टॉक्स के लिए। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।